नमस्कार साथियों। आप सबको को VKY एजुकेशन इंफॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी का सॉल्व करेंगे, जो हमारे झारखंड कॉम्बाइंड एंड अदर जैसे वेटरनरी कोर्स, फॉरेस्ट्री, BSc एग्रीकल्चर में जो पूछे जा गए थे 2024 में, उसका बायोलॉजी का जो 50 क्वेश्चन था, उनमें से कुछ क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर में। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल में मिले मिल जाएगी। साथ ही वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अगर कमेंट करके आप बताएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो और अच्छे से बनाने के लिए। जैसा भी लगे उस हिसाब से आप कमेंट करें। अच्छा लगे तो अच्छा, या कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे उसे बताएं, जिससे मैं और आगे वीडियो को मैं सुधार कर सकूं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ इम्यूनो रिस्पॉन्स इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फाउंड इन द ब्लड। किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में रक्त में पाए जाने वाले एंटीबॉडी का उत्पादन शामिल होता है। ह्यूमर इम्यूनो रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स, इनिएटिव इम्यूनो रिस्पॉन्स या एडेप्टिव इम्यूनो रिस्पॉन्स। तो कौन सा आंसर क्या होगा पहले का? ह्यूमर ह्यूमोरल इम्यूनो रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर क्लॉटिंग डेविड्स इनिशियली रिमूव इन प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेडिमेंटेशन, एरिएशन, मैकेनिकल एग्रीगेशन एंड सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। प्राथमिक उपचार में तैरते हुए मलबे को शुरू में कैसे हटाया जाता है? तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के माध्यम से। अगला देखते हैं, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। किस प्रकार के बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्पादन करता है? मीथेन का उत्पादन करता है तो सीधा मैथोजेंस। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन इन आ क्रोमोसोम? एलियन डीएनए, जीन क्लोन, रिकॉम्बिनेशन डीएनए या ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जो रिप्लिकेशन जब क्रोमोसोम में तो जो इनिशिएटिंग शुरू कहाँ से होता है, तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अगला क्वेश्चन, विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज्ड एज द मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सा पॉलीमर है जो मैट्रिक्स में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज किया जाता है? सेलुलोज, एग्रोज, पॉलीइथीन या पॉलीस्टीरीन। क्या हो जाएगा? एग्रोज। एग्रोज। अगला क्वेश्चन क्या है, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आर्थ्रोपोड्स है? आर्थ्रोपोड का ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल से होता है? सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम या नैनो लेवल? और किस लेवल से होता है? ऑर्गन सिस्टम। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोड? आर्थ्रोपोड में श्वास अंग कौन सा है? लंग्स एंड स्पिरिकल, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, स्पिरिकल एंड स्किन, नन ऑफ द अबव। स्पिरिकल्स एंड स्किन नहीं होगा, क्योंकि ये लंग्स एंड स्पिरिकल्स भी नहीं होगा, क्योंकि लंग्स आर्थ्रोपोडा में होता नहीं है, ये ह्यूमन के लिए। गिल्स, बुक बुक लंग्स और ट्रैकियल भी होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ माउथ डू साइक्लोस्टोम्स हैव? साइक्लोस्टोम का मुंह किस प्रकार का होता है? जो सकिंग एंड सर्कुलर विथआउट जॉ, टिथर्ड, लॉन्ग एंड नैरो।
किस प्रकार का होता है? सकिंग एंड सर्कुलर विथआउट जॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सीड कॉल्ड? व्हाट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सीड कॉल्ड? जो सीड के ऊपरी भाग को कवर किया होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? इंडोस्पर्म, कोटिलीडोन, एम्ब्रियो या सीड कॉर्ड? किस नाम से जानते हैं? एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म, सॉरी, इंडोस्पर्म। अगला क्या? विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इज ऑफ्टन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल? एम्ब्रियो के किस भाग को में फ्लैशी एंड फुल रिजर्व फूड मटेरियल होता है? कोटिलीडोन, एम्ब्रियोल एक्सिस, रेडिकल या टर्म्यूल? एम्ब्रियोल एक्सिस। क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोल एक्सिस। अगला क्वेश्चन क्या? Approx how many million year ago did Dryopithecus and Ramapithecus primates exist? 5 million year ago, 10 million year ago, 15 million year ago, 20 million? अगर इसमें हम देखें तो 5 मिलियन ईयर एगो होना चाहिए, लेकिन जो बोर्ड की तरफ से आंसर की जारी किया गया था उसमें 15 मिलियन ईयर एगो बताया गया था। तो इसको आप एक बार चेक करके कमेंट में लिख बताना कि क्या होगा इस क्वेश्चन को। साथ में अगला देखते हैं। व्हाट ब्रीड द नीदरलैंड प्राइमरली इनहेबिट? नीदरलैंड मानव मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे? अफ्रीका के नियर ईस्ट, सेंट्रल एशिया, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका? कहाँ के थे? नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। इन निमोनिया विच पार्ट ऑफ द लंग डू द बैक्टीरिया इन्फेक्ट? जब किसी को निमोनिया होता है तो बैक्टीरिया किस पार्ट ऑफ लंग्स के किस पार्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं? ब्रोंकी, ट्रैकिया, प्लूरल, एल्वुलाई या कौन सा? तो हो जाएगा ट्रैकिया। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अर्जित प्रतिरक्षा की विशेषता क्या है? नो रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, लो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स या मेमोरी? स्मृति यानी कि मेमोरी। डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स? लिम्फोसाइट में किस टाइप ऑफ किस तरह का लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में? बीएनटी लिम्फोसाइट, ये दोनों लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं। अगला क्या है? व्हाट इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम विथ टू कंपोनेंट को? अगर किसी का साइंटिफिक नाम हम देते हैं दो कंपोनेंट का तो उसे क्या होता है? दोनों अगर एक कंपोनेंट होता तो यूनिनोमियल, तीन होता था ट्राइनोमियल, अगर दो है तो बाइनोमियल होगा सीधा सी, और ज्यादा होते तो मल्टीनोमियल होता। अगला क्वेश्चन क्या? व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी चीज का आसान दृश्यमान लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में वर्गित किया जाता है? नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन होगा। नोमेनक्लेचर में नाम, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफिकेशन में ही कैटेगराइज के रूप में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? हु प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1969? इन फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रस्ताव किसने दिया था? कार्लस लिनस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या आर एच विटेकर? तो क्या होगा? आर एच विटेकर। अगला क्या? व्हाट क्राइटेरिया डिड आर एच विटेकर प्राइमरली यूज फॉर क्लासिफिकेशन? किस क्राइटेरिया को देखते हुए आर एच विटेकर ने जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का प्रस्ताव दिया था, उसका क्राइटेरिया क्या, उन्होंने क्या क्या देख के दिया था? जेनेटिक सीक्वेंस या बॉडी कोलोरेशन? नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी।
या मोड ऑफ लोकोमेशन जेनेटिक सीक्वेंस। सी क्या है? बॉडी कलरेशन एंड मोड ऑफ लोकोमेशन। डी सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हो जाएगा डी नंबर। आगे क्या? आर्किबैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन मोस्ट harsh habitats such as extreme salt area, hot spring, marshy area, mild environment, urban area with moderate environmental condition, pond and forest with less environmental condition। क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम साल्ट एरिया। अगला क्वेश्चन क्या? विच टर्म डिड मॉर्गन coined to describe the physical association of gene in chromosome? क्रोमोसोम पर जीन के भौतिक जुड़ाव का वर्णन करने के लिए मॉर्गन ने कौन सा शब्द गढ़ा था? क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, म्यूटेशन या नन ऑफ दिस? लिंकेज। एक दूसरे को जोड़ने के लिए लिंकेज का के शब्द को उपयोग किया जाता था। हाउ आर टू न्यूक्लियोटाइड्स लिंक्ड टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड? 3 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पेप्टाइड। तो क्या हो जाएगा? 3' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अगला क्वेश्चन क्या? इन विच ईयर वाज द डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज्ड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक? किस वर्ष डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया गया था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा? तो क्या हो जाएगा? 1869 में। 1953, 1953 होगा। 1969 भी नहीं होगा, 1973 भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, इन यूकेरियोट्स which set of positively charged protein play a key role in DNA organization? यूकेरियोट्स में धनात्मक रूप से अवशोषित प्रोटीन कौन सा डीएनए संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड्स एंड हिस्टोन्स निभाती है। अगला क्या? हाउ मेनी बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स डूज अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट? कितने बेस पेयर को डीएनए हेलिक्स में एक न्यूक्लियोसोम डूज अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट कर कितने बेस पेयर को डीएनए हेलिक्स में न्यूक्लियोसोम कंटेंट करते रखता है? तो क्या होते हैं? 200 बेस पेयर। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट फिनोमिना is caused by the rapid multiplication of red diagnoplatelets? ब्लू टाइड्स, ग्रीन टाइड्स, ब्राउन टाइड्स या रेड टाइड्स? तो क्या होगा? रेड टाइड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लाइंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ फाइगोसाइटोसिस? फाइगोसाइटो फाइगोमाइसिस, पेनिसिलियम, एस्परेगिल्स, राइजोफॉस या सैक्रोमाइसिस? क्या हो जाएगा? राइजोफॉस। राइजोफॉस। तो अगला थोड़ा जो क्वेश्चन बच गया वो अगले वीडियो में मिल जाएंगे। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अगर आप वीडियो में बताएंगे तभी मैं और अच्छे से सुधार करूंगा। और वीडियो में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।